जी अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का जी। हमजा आप ये बताएं, आपके वालिद साहब को दुनिया से कूच किए हुए, उनको दुनिया जहाने फानी से छोड़े हुए कितनी देर हो गई है? सर तकरीबन 1.5 साल हो गया जी। आपको 1.5 1.5 साल साल होने के को है। इस अरसे में जो है अब कोई उम्मीद की किरण नजर आई है जब अमीर फतेह जो है इसको गुनाहगार कर दिया गया है? सर उम्मीद की किरण तो उम्मीद तो हमें शुरू दिन से थी, ना उम्मीद तो मैं कभी भी नहीं था, क्योंकि जो जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, उन्होंने फुल हमसे कोऑपरेट किया, फुल ताउन किया हमसे, जो वो मैक्सिमम कर सकते थे। वेरी गुड। जिसमें सीसीबी लाहौर है, डीएजी इन्वेस्टिगेशन है, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं था, कोई इशू नहीं था। उन्होंने फुल कोऑपरेट किया, जहां पे हमें उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने पूरी कोऑपरेशन की। बहरहाल उसमें जो है क्या ना, अब जो है पुलिस ने इनको दोनों भाइयों को, ये फतेह और मसब, जिन्होंने मजलूम और मासूम बनने का ढोल बजाया हुआ था ना ये सोशल मीडिया पे, वो पुलिस ने हाथ में मिला दिया। उन्होंने लिख दिए कि ये दोनों गुनहगार हैं मेरे फादर के केस में, इन्होंने मर्डर किया है, इन्होंने करवाया। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप मुझे जराए से जो है ना चंद लोग कुछ उन्होंने कॉल्स करके ये बात कही है, उन्होंने कहा जी आने वाले वक्त में जा रहा हमजा के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और हमजा जो है कंप्रोमाइज कर लेगा, ऐसी कोई बात है? सर किस चीज का प्रेशर जी, किस चीज का प्रेशर? नहीं हमजा, फर्ज किस चीज का प्रेशर? दुश्मनियों में बड़ी ये चीजें। प्रेशर डालने जोगे हैं ये? ठीक है, ये प्रेशर किस बात का डालेंगे जी मेरे पे? मुझे ये बताइएगा किस चीज का प्रेशर डालना इन्होंने? जिस तरह पहले आपके फादर के ऊपर अटैक हुआ है। भी कई मीडिया पर्सनल को मैं बता चुका हूँ कि मैं तीफी भट्ट का भांजा हूँ, जवेद भट्ट का खून हूँ मैं। ये प्रेशर डालेंगे? वो इनके पुरखे नहीं डाल सके तीफी भट्ट पे प्रेशर, तो ये मुझ पे प्रेशर डालेंगे? माशाल्लाह आपका अज़म बड़ा बुलंद है। हमजा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस की आप माशाल्लाह बड़ी, मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त ये बात है कि आप खुद अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं कि आप पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन या पुलिस के रवैये से आप बड़ा मुतमिन है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। गिला जो है सर, गिला सिर्फ मुझे एक जो है सीसीडी इदारे से है। क्या करना चाहते हैं बताएं? से मुझे कोई गिला नहीं, सीसीडी से गिला है मुझे, क्योंकि मैंने जो सुना और जो मुझे मालूम भी था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी साहब ने और सरबरा सीसीडी सुहेल जफर चड्ढा साहब ने, कि उन्होंने किस टाइप के सीसीडी केस टेक ओवर करेगी जिनमें मर्डर मुलव्वस हैं, शूटर्स मुलव्वस होंगे। और सर मेरे फादर के केस में भी शूटर मुलव्वस थे, जिसमें अलियास, अजहर और ये अमीर फतेह, जो नाम नेहाद, जो ये मजलूम और शरीफ बनने का ढोंग रचा रहे थे, वो भी इनमें मुलव्वस थे सर। ये भी शूटरों के जरिए किलिंग हुई है। सीसीडी को ये भी टेकअप करना चाहिए था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपके फादर का और जो बलाज वाला केस है दोनों सेम सिचुएशन में हुए हैं? सर सेम सिचुएशन नहीं है जी, सिचुएशन का जमीन आसमान का फर्क है। मसलन सिचुएशन का जमीन आसमान का फर्क है जी। बलाज ये जो जिस तरह मर्जी सारे सोशल मीडिया पे जो है ना रोके धोके जिस तरह मर्जी कहें कि हम मजलूम भी हैं और हम मासूम भी हैं, इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं, हम पे जुल्म जबर होते थे, जो भी है ये दुश्मनी का हिस्सा थे। इन्होंने दुश्मनी ओन की थी, बलाज ने दुश्मनी ओन की हुई थी। मेरे फादर इस दुश्मनी का हिस्सा नहीं थे। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके नॉलेज में ये है कि इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बना रखा है, वहां पर इन्होंने अपने लड़कों को बिठाया हुआ है जो नीचे जो है ना इनकी मर्जी के जो है ना कमेंट्स करते रहते हैं, और जो एंटी कमेंट इनको आए कोई असर इनके मिजाज से हट के वो फौरी तौर पर जो है ना उसको डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं? सर डिपार्टमेंट आके उसको टोला है, वो एक टोला है जो नेगेटिव जो है ना कैंपेन चला रहा है। और दरअसल ये उस टाइम की कैंपेन चला रहे हैं जब ये बॉलर भी खुद ही थे, बैट्समैन भी खुद ही थे, अंपायर भी खुद ही बने। अब अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं है, अवाम को सब पता चल रहा है। अच्छा आप ये बताएं, इनका ताल्लुक किस घराने से है, इनका ताल्लुक जिसका माजी इंतहा सफेद नहीं है, इंतहा जिनका माजी जो स्याह है जिनका पीछे से। और अब जो आपने सोशल मीडिया जो टोले की बात की है, सर आप खुद करके देख ले, मैं अवाम से कहता हूँ
किसी से कहता हूँ जिनके किसी भी पेज पे जाके पोस्ट पे नीचे जाके सर जावेद भट्ट लिखें ना, वो आपका आईडी ब्लॉक को फिर कहिएगा। ये सिर्फ वही दिखाना चाह रहे हैं और सुनाना चाह रहे हैं जो इनकी मर्जी है। ये अपना चेहरा देखना ही नहीं चाह रहे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, इनका जो भयानक चेहरा है वो देखना ही नहीं चाह रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। ये 100% है, 100% इसी तरह है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इस बात में ना। क्योंकि मैंने देखा ना, एक दो बंदे और इनके बड़े सपोर्टर थे ना, जो इनके हक में बोलते थे पैसे लेके ना, उन बंदों को नीचे कमेंट भी बड़े अजीबोगरीबी करवाते थे कि जैसे पता नहीं दुनिया में आग लग गई है। तो खैर आपने तो शुरू से मैंने देखा ऐसा काम नहीं को किया। तो आइंदा आप इनके सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट इनका जो बनाया हुआ है, इन्होंने उसको जवाब देने के लिए अपनी कोई टीम बिठा रहे हैं या वैसे ही जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? सर हमको ढोंगी है, ये ढोंगी है, ये करें, ये ढोंग रचाएं, नौटंकियां लगाएं इस तरह की। यानी आप इस तरह के लगाने लगे, पहले भी लगाते रहे इस तरह की नौटंकियां। आप इस तरह के ओछे तकंडों को जो है वो तरजीह नहीं देते? ओ सर, मेरा जिस घराने से ताल्लुक है ना वो इस तरह का नहीं है। इनके करते रहे हैं, पहले भी इसी तरह की हरकतें होती रही हैं, नौटंकियां होती रही हैं, पहले भी इस तरह के ना ये तबले बजाते रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में ये अमीर फतेह जो इसको सजा होगी, उम्र कैद होगी, या इसको सजाए मौत का हुक्म सुनाएगी अदालत? क्या लग रहा है आपको? सर ये अदालतों पे तो हमें एतबार है, यकीन है, और अदलिया पे। और मैंने आपको बताया है कि इस मुल्क में जिसमें मैं रहता हूँ उसका एक कानून है, एक आइन है, एक अदारे हैं, उसमें जुडिशरी है उसके अंदर, और पार्लियामेंट है जिससे एक आइन है जिसमें से यानी कि जजा और सजा तयशुदा है, जिसमें कि जी अगर ये इसने बंदे ने जुर्म किया तो उसकी सजा ये है। तो सर उसके तहत अदलिया जो सजा देगी वो हमें कबूल होगी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, यानी जो है कटहरे में लाना चाहिए, तख्तादार पे लटकाना चाहिए, जो सजा बनती है वो मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली जी। अच्छा, आप आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा? इसको जेल जाना पड़ेगा या ये ऊपर से कोई ताकतवर आगे जो है इसको इसकी बेल कंफर्म करवा लेंगे, कुछ ऐसा तो आपको सीन नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, उम्मीद है जी मुझे इंशाल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा, और ना उम्मीद नहीं हूं मैं, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जो इन्होंने बुज़दिलाना नाहक काम किया है इसमें इसका इंशाल्लाह ये उसके अंजाम को पहुंचेंगे। आपके फादर के कत्ल में जो शूटर इस्तेमाल हुए थे वो हर चीज बिल्कुल आपके ऊपर ओपन हो चुकी है, आपको क्लियर हो गया भाई कौन कौन इन्वॉल्व था? अमीर फतेह सर शूटर है, में इसने शूटिंग की है, एग्जीक्यूट किया है इसने पूरा ये, और ये जिसमें जो इन्होंने प्लानिंग की है ये बीच में मुलव्वस है पूरा उसमें। ये जो साथ इसके गए हुए हैं उनके इनके शाफात है, ये मिसल का हिस्सा है। ये जितना मर्जी सोशल मीडिया पे कहें कि हमारा हम लोग मजलूम है, ये है वो है, पुलिस इनके मुंह पे दे हमारी वो सारी मजलूमियत और मसूमियत इनकी। चले, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला की ज़ात जो आपको अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अगर आप कोई भी पैगाम देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमदा हाजिर है। आपका बहुत शुक्रिया। पैगाम तो मेरा यही है जी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह इंसाफ नजर आ रहा है मिलता हुआ। जो ये फरेबियों के जो फरेब थे वो अब पर्दा उनसे हट रहा है, इनके जो असल भयानक चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं कि ये किस तरह का ढोंग रचाते रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो मजलूम बनते रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये, पहले भी मैं कई दफा कह चुका हूं, ये मासूम इंशाल्लाह नहीं बनेंगे, और ये गुनहगार पुलिस ने साबित करके इस चीज पे मोहर लगा दी है। चलेंगे, आपका इत्मीनान जो है, ये कातिल है। आपका इत्मीनान देख के जो है ना मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती, इतना बड़ा जुल्म हुआ, आपके फादर का जो है ना हक कत्ल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आप अपने अदारों के साथ खड़े हैं। मैं इस चीज़ के लिए जो है ना आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपको, मुझे आप बड़े पसंद आए हैं, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको हर हाल में इंसाफ मिलेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। सर इदारों में तो मैं तो आपको ये नहीं किस तरह बात करूं ना, उनके मुखालिफ जो है कि अगर उन्होंने कहीं पे मेरी सुनवाई ना हुई हो, कहीं पे यानी कि मुझे किया गया हो, सर जहां भी जरूरत पड़ी है उन्होंने वेलकम किया, और जो यानी कि हम जो चीज चाहते थे कि ऑन मेरिट हो वो उन्होंने यानी प्रोवाइड किया हमें। और जो एक हमारा बुनियादी हक है उसमें आपका पुलिस डिपार्टमेंट है पूरा जी इन्वेस्टिगेशन का, उसमें साबिक जो है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो थे जिशान असगर साहब है, जिशान रजा साहब है जो इस टाइम मौजूद है, और साथ में सीसीपी लाहौर है, और जो नीचे डीएसपीज हैं जो जितने भी हैं, कमर अब्बास साहब है। कमर अब्बास साहब तो बड़े ऑनेस्ट आदमी, सारी टीम बड़ी जबरदस्त है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, बहुत मेहरबानी। नवाजिश, थैंक यू वेरी मच।